लगता है हमारा देश अब चंद्रयान भेज चुका है चांद पर, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है। वहाँ पहुँचने के बाद सारे देश जश्न मनाएंगे। हमारा देश 14 देश बन जाएगा जो भारत मतलब चांद पर अपना झंडा लहराएगा। हाँ, चांद पे झंडा लहराएगा, लहराएगा ना इस बार? इस बार लहराएगा। तो अपनी गुड विशेस देते हैं। गुड विशेस है मेरे तरफ से, बहुत बहुत बधाई भारतवर्ष के लिए। जी। मैं तो खाली भारतवर्ष नहीं कहता, कोई भारतीय विदेशों में रहते हैं उनके लिए गौरव का, सम्मान का डे है आज इसकी शुरुआत हुई है। वैसे पीछे भी हुआ, सेकंड के भी शुरुआत हुई थी, पर किसी कहते हैं जो वक्त थोड़ा ठीक नहीं होता तो नुकसान भी हो जाता है। जी जी। तो नुकसान झेलना पड़ा था उसको। वैज्ञानिकों को भी अफसोस हुआ था, हमारे देश के नेताओं, प्रधानमंत्री, उनको भी बहुत अफसोस हुआ, पर उन्होंने हिम्मत बना के रखी और 4-5 साल में तुरंत फिर ऐसे खड़ा कर दिया है। जो उसकी खामियां थी उनको बारीकी से दूर कर दिया है और आज 2 कुछ सेकंड में उसका अंतरिक्ष को ऊपर भेज दिया गया है और वो जाएगा पश्चिमी मोड़। आज तक दक्षिणी जो आज तक किसी का भी, कितने बड़े बड़े ताकतवर, रशिया, अमेरिका हो, चाइना, अमेरिका, रशिया और ये चीन, कोई भी अब तक वहाँ नहीं पहुँच सका है। पर ये भारत का पहला प्रयास होगा। अगर भारत पहुँच जाता है तो वर्ल्ड नंबर 1 के ऊपर अंतरिक्ष में कहलाएगा। हम बहुत बधाई देते हैं, हमारे देश वाले बधाई देते हैं, हमारे वैज्ञानिकों को बधाई है जिन्होंने रात दिन 24 घंटे एक छोटे से उनके वैज्ञानिक के कार्यकर्ता से लेकर मेन साइंटिस्ट तक ने जो इसको भूमिका निभाई है, हम उसको कोटि कोटि नमन करते हैं। आपको कैसा लग रहा है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट उसको एक लेडी लीड करी है, वो भी यूपी की है? देखिए, लेडी तो मैं आपको गिनाऊंगा तो लेडी का सम्मान करते हैं जी, पर चाहे वो एजुकेशन में टॉप करे, चाहे आईएएस रैंक में, चाहे आईपीएस रैंक में टॉप करे, या हमारे सेनाओं में भर्ती हो के जेट पायलट उड़ाए, तो हम तो उनका सबका सम्मान करते हैं। लेडीज़ का हर चीज़ में आगे रहती है, लेडीज़ ना कह के लड़कियां भी वो भी आगे रहती हैं साइंस के अंदर। तो हमें तो खुशी होती है, भारत को खुशी होनी चाहिए कि लड़कियां अब आगे आ रही है, मोदी के राज में कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं। नारी तो सनातन पद्धति में शक्ति का प्रतीक है, वो शक्ति है जी, उसको ऊपर आना ही चाहिए। हमारी सनातन पद्धति में नारी प्रथम है, इसलिए क्या बोलते हैं, सीताराम, राधे श्याम, ठीक है, गौरी शंकर क्यों बोलते हैं? तो नारी को तो आगे आना चाहिए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो इतने बुद्धिमान हैं, इतने अच्छे गणितज्ञ हैं कि उन्होंने नारी को सम्मान देने के लिए बहुत मदद करी है इसमें। तो ये जो चंद्रयान 3 अभी लॉन्च हुआ है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसको करके हमारे देश को गौरवान्वित किया है। पूरे देश में बहुत अच्छा संदेश जा रहा है कि हम लोग अब टेक्नोलॉजी में भी इस पृथ्वी से बाहर निकल रहे हैं। पहले फोटो देखी थी, उसमें नेहरू जी का रॉकेट एक साइकिल पर रख के जाया जा रहा था। इसरो की इतनी बुरी हालत थी कि उस साइकिल पर रख के उस यान को लेके जा रहे थे। रॉकेट का छोटा सा रॉकेट था, तो इनके पास संसाधन नहीं थे, इनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, इनके पास पैसा नहीं था, वो पैसा सारा खुद खाते थे। तो नेहरू जी का क्रेडिट किस बात पे ले रहे हैं? नेहरू जी ने कुछ भी अपने समय में कोई टेक्नोलॉजी में कोई विस्तार नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपना विस्तार किया है, ये चीज समझ लीजिएगा। आज चंद्रयान से भी उनको एलर्जी है। सुप्रिया सुनीता का मैं देख रहा, कांग्रेस की प्रवक्ता और उनकी सोशल मीडिया हेड क्या लिख रही है कि पनौती को दूर रखें आज के टाइम पे, अलका लांबा जैसी, कि चंद्रयान अगर कर रहा है, पनौती किसको बोले? प्रदेश के प्रधानमंत्री को। मैं कहता हूं आपकी औकात थी ये आज वहां हम दूसरी बार चंद्रयान भेज रहे हैं, दूसरी बार, तीसरी बार चंद्रयान 3 है, तीसरी बारी। इससे पहले तो हमें कभी कुछ ऐसा दिखा? ये तो कहना है कि ये जो था ये नेहरू जी का सपना था चांद पर पहुंचाने के लिए। कहां वो सपना डूब गया। इंदिरा गांधी के बाद, एक मिनट, राकेश शर्मा गया था, इंदिरा गांधी ने बात की थी, उसके बाद हमारे साइंटिस्ट को कितनी हत्या हुई है, किसी ने कार्रवाई की? नंबी नारायण की आपने मूवी देखी, इससे पहले अभी नाम सुना था, उसके ऊपर क्या बीती थी सुना था, मगर बताओ उसकी जांच क्यों नहीं हुई? क्यों अभी तक उसके गुनहगार बाहर रहे? हमारे आम जिसका बाबा एटॉमिक सेंटर का करते हैं, उनकी हत्या हुई थी, कोई कार्रवाई हुई? हमारे प्रधानमंत्री उस वक्त मारे गए थे, कोई अभी तक कोई जांच है? कोई है आपके पास? यहाँ ये समझिए कि भारत देश को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहती थी कांग्रेस। आज अगर अच्छे रातों में आ रही है तो चाइना के एजेंट बनकर कभी कहते हैं आपके जवान पिट कर आए हैं, कभी कहते हैं कि हमारे आज जो चंद्रयान आज लॉन्च किया गया है, चंद्रयान 3, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत अच्छी बात है। चंद्रयान पिछली बार ही हमारा फेल हो गया था, लेकिन इतनी जल्दी फिर दोबारा उसको क्या नाम है लॉन्च करने, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो सर आपको क्या लगता है चंद्रयान के बारे में, आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, इस बार कोशिश की है, हम अपने साइंटिस्ट के साथ खड़े हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हमारे साइंटिस्ट क्या हैं, हीरे हैं। पूरे दुनिया में अगर ऐसे साइंटिस्ट देखो ना, जितना मतलब
अमेरिका वाले मिशन की जितनी कॉस्ट आती है ना 10% उसका 1/10 अगर पार्ट हो, उसमें हम चंद्रयान भेज रहे हैं। आप 10% पे अगर कर रहे हैं और फिर भी वहां तक अगर अचीव कर रहे हैं वहां पे, इस बार हमें पूरी होप है, हम कदम रखेंगे, चांद पे भी कदम रखेंगे। पूरा ये जो मिशन है, ये देखिए आज मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूं, ये युग जो है ना, ये जो अभी सदी चल रही है, ये हिंदुत्व की सदी है, भारत की सदी है। इसमें आपको वो अचीवमेंट दिखेंगी जो आपको पूरे यूरोपियन देशों में नहीं दिखेगी, अमेरिका में नहीं दिखेगी, मगर आज हम वो अचीव कर रहे हैं क्योंकि आज एक ना अंदर से उत्साहित है हर एक भारतीय। किसकी वजह से? नरेंद्र मोदी की वजह से। आज जो सोया हुआ जिसको बोलते हैं ना अंदर से हिंदू, वो जागा है। किसी वजह से एक सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया था कांग्रेस ने यहाँ। तो आपको नहीं लगता कि हमारा देश चौथा देश ऐसा बनना चाह रहा है जो चांद पे पहुंचने वाला है, लेकिन इसमें भी राजनीति ही खेली जा रही है? देखिए, राजनीति कांग्रेस का यही दुर्भाग्य रहा, वो विपक्ष की भूमिका क्या है वो खो चुका है। वो उसको दिमाग में है ही नहीं कि मुझे विपक्ष के नेता होने के साथ साथ मुझे क्या करना है, मेरी लाइबिलिटीज क्या है। मैं आपको विपक्ष की भूमिका की बात बताता हूँ। पाकिस्तान में सरकार की तरफ से हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जो विपक्ष के नेता थे, वो प्रतिनिधित्व किसका कर रहे थे? सरकार का। कहां गए? पाकिस्तान में। और वहां उन्होंने पाकिस्तान में सरकार की अचीवमेंट्स गिनाई और अपनी जो विदेश नीति थी उसमें प्रॉपर ढंग से उसको मुंह तोड़ जवाब दिया वहां पे। अब मुझे बताओ, अगर वो आज इस तरह से जैसे राहुल गांधी जी करते हैं बर्ताव, मोदी, जब भी मोदी जी को विपक्ष की जरूरत थी, वो अपने आप को उन्होंने अकेला पाया। आज नफरत इस कदर भावी है उनके लिए कि वो अपने देश के विरुद्ध बात करने से नहीं चूकते, वो एंटी नेशनल बात करने से नहीं चूक रहे। राहुल गांधी जी, इस तरह की नफरत है, ये नफरत की, ये प्यार की दुकान, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे? नहीं। आज देश सारा देख रहा है, आप जैसे चैनल के माध्यम से दिन ब दिन लोग जो है अपडेट हो रहे हैं। आम आदमी, मेरे व्यूज और कई ऐसे लोग हैं जो अपने डायरेक्ट व्यूज दे रहे हैं, उसकी वजह से एक धारणा बन रही है और असलियत में मोहब्बत कौन बांट रहा है वो देख रहा है। उन्होंने पक्षपात नहीं किया। उन्होंने जब कोविड का टाइम हुआ 80 करोड़ लोगों को बिना सोचे, ये पिक एंड चूज नहीं कि ये कांग्रेसी है इसको दो, ये कांग्रेसी नहीं है इसके घर पे नहीं आया, उन्होंने 80 के 80 करोड़ को दे दिया। इन्होंने क्या कर दिया? उस 80 करोड़ को बना दिया कि भाई साहब 80 करोड़ लोग गरीब हो गए। अरे ये आपके लिए एक तरह का जिसको बोलते हैं हेल्प थी कि आपको कोई परेशानी ना हो। जब भी देश पे संकट आया, कोविड तो कोई रोज तो आने वाली चीज नहीं थी, मगर सबसे 20 लाख करोड़ का जब पैकेज उसके लिए जब अनाउंस किया था ना, पाकिस्तान भी हिल गया था कि 20 लाख करोड़ होता भी एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। ये इमरान खान का बयान था, मगर हमने वो डिलीवर किया यहाँ पे। आप चंद्रयान की सक्सेसफुल के लिए शुभकामनाएं देना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं हैं और पूरे 140 करोड़ लोगों की इसमें पूरे साइंटिस्ट के साथ हम पीछे खड़े हैं। मैं ये यहाँ तक कहूंगा कि हमें जीत है या हार में उसमें नहीं, लेकिन हम आपके प्रयास के लिए जो है ना, हम ताली बजाते हैं आपके लिए। सारे एक बार अपने जितने साइंटिस्ट हैं उनके लिए ताली बजा रहे हैं।